टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मिलत टाइम्स के स्टूडियो में एक बार फिर दबंग दादी मौजूद हैं। इससे पहले मिलत टाइम्स ने इंटरव्यू लिया, शाये हुआ तो कई सारे सवाल कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने लिखे, पूछा कि दबंग दादी की उम्र 90 साल हो चुकी है और इस उम्र में दादी को दबंग दादी बनाने पर किस चीज़ ने मजबूर किया, आखिर प्रोटेस्ट में दबंग दादी गई कैसे, ये बहुत सारे सवालात थे। आज उन्हीं सवालात को लेकर हम दबंग दादी के साथ और उनके बेटे सरफराज आलम से ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादी जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? 90 साल। इससे पहले कभी आप प्रोटेस्ट में गई थी, धरना में? कभी नहीं, कभी देखे भी नहीं हुए थे ऐसा मामला कि हम जाएंगे। तो दिल्ली जब आई आप तो आपको प्रोटेस्ट में जाने के लिए किस चीज़ ने कहा कि प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, क्या चीज़ थी वो? हम अपने ने कहा कि बाबू ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, सो हमको ले चलो दिखाने के लिए। टीवी में मैंने देखा तो हम टीवी को फोड़ने के लिए तैयार थे कि टीवी में बच्चे सबको मार रहे हैं। तो हमारे बेटा ने कहा कि आया माँ में न कुछ हो फूट जी, तो हमने छोड़ दिया। तो हम कहा कि जंतर मंतर ले चलो। सरफराज आलम हमको लेगा जंतर मंतर ने दिखाने के लिए, वहाँ से आए तो फिर शाहीन बाग में हमने गए। आप शाहीन बाग लगातार जाते हैं? सरफराज भाई, आपने अपनी अम्मी को लेके गए आप प्रदर्शन में? हाँ, देखिए शुरुआती दौर में है ये ऐसा कि सीए जब बिल पास हो रहा था तो उस टाइम में हम लोग फिर थोड़ा बेचैन थे कि भाई सीए बिल पास हो रहा है और फिर इसके बाद अमित शाह बार बार कह रहे थे कि एनआरसी आएगा, एनआरसी आएगा। तो एनआरसी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस असम में क्या हुआ, तो वो देख चुके थे। तो हम अपना डॉक्यूमेंट्स पेपर जब सही करा रहे थे, हमारे फादर स्कूल में यानी सरकारी टीचर थे, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स पेपर निकालने के जुगाड़ में लगे हुए थे। लेकिन अम्मी बार बार ये कह रहे थे कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जिंदा हैं अभी। अम्मी कह रहे? हाँ, अम्मी हमारी कह रहे थे कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, जिंदा है, तुम काहे इतना परेशान हो रहे हो। हम बोले नहीं अम्मी, जब आएगा तो पेपर मांगा जाएगा अपना नागरिकता साबित करने के लिए। ये सीए आ रहा है, इसके बाद एनआरसी आएगा। तो बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देना है, कोई कागज़ पत्र नहीं देना। हम बोले ऐसा नहीं होता, कागज़ पत्र तो देना ही पड़ेगा। तो फिर अम्मी बोले कि चलो कहीं धरना हो तो वहाँ धरना दिया जाए। हम बोले भैया इस उम्र में कहाँ जाइएगा आप धरना देने के लिए? तो बोले कि नहीं चलना है। तो उसी दिन जिस दिन सीए बिल पास हो रहा था तो उस दिन बदरुद्दीन अजमल साहब का प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे। तो हम बोले चलिए ठीक है, जंतर मंतर पे चलिए, एक प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें चलते हैं हम लोग। तो हम और अम्मी और एक मेरा भांजा है बजमी, तीनों आदमी ऑटो की, ऑटो से हम लोग जंतर मंतर पे गए। तो जंतर मंतर गए तो थोड़ा लेट हो गया वहाँ, और प्रोटेस्ट जो बदरुद्दीन अजमल साहब का था वो ख़त्म हो गया था। तो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में कई प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो हम लोग घूमे फिरे, वहाँ से फिर रिटर्न आ गए। अब रिटर्न आने के बाद घर पर आ गए। घर पर शाम में जब आए तो उसके 2-3 दिन के बाद ये जामिया में पुलिस वाले ने हॉस्टल में घुस के बच्चे लोगों को जो मारना पीटना शुरू किया। तो हम लोग टीवी में पूरा हंगामा मच गया। अब रात में ही अम्मी कह रही कि मुझे ले चलो वहाँ। हम बोले भाई कहाँ जाइएगा वहाँ भी, इस उम्र में आप बूढ़ी है, इतने ठंड का मौसम है। तो वो पुलिस हेडक्वार्टर को जो घेरे हुआ था वहाँ ले चलो हमें, आईटीओ। अम्मी बोलने लगी। हम बोले नहीं अम्मी, वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है, आप कल रात भर रुकिए, अब सुबह में हम देखते हैं, हम लोग चलेंगे। तो सुबह वो जब हुआ तो हम कहे कि चलिए, फिर हल्ला करने लगी कि नहीं मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, घर पे बैठ के थोड़ी होगा। हम बोले ठीक है आपको चलना है। तो फिर हम उठे, सुबह में मुँह हाथ धुए, नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद अम्मी को शाहीन बाग ले गए। शाहीन बाग में देखे काफ़ी भीड़ थी, मुजाहरे हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में लास्ट में शाम तक हम रुके रहे। शाम में अम्मी को बोले कि आप चलिए, अब घर हो गया। तो बोले ना अब हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं धरना देंगे जब तक आप सीए एनआरसी को वापस नहीं ले लेगा सरकार, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हम बोले भाई आप अकेले इस बूढ़ी ठंड में, बूढ़ी इतनी ज़ईफ़ 90 साल की एज हो गई है, इस ठंड में अकेले कैसे बैठिएगा खुली आसमान के नीचे? बोले नहीं जो हो जाए, मर जाए, लेकिन नहीं जाएंगे। जब ये बैठी तो 10 औरत और भी बैठ गई। मतलब यहीं से शुरुआत? हाँ, शुरुआत इन्हीं से हुआ है। अच्छा, तो दादी जी अच्छा एक बात बताइए, वहाँ जो रहती हैं आप तो खाना पीना कौन पहुँचाता है आपको? घर से हमको जाता है, वहाँ का खाना पीना नहीं खाते हैं। मोदी जी ने कहा था कि 500 रुपया लेते हैं। तो हमने कहा मोदी जी को किसको आपने पैसा दिया उसको ले करके आइए, मुँह का पहचान करवाइए, हम लोग मुजरिम हो जाए तो आपके यहाँ पर सीना देने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा एक बात, घर से खाना पहुंचता है? हाँ, मेरा हम भांजा था बजमी, वहीं रहता है शाहीन बाग में। छोटा वाला भाई भी रहता है मेरा शाहीन बाग में। तो बजमी को हम फ़ोन किए कि देख ऐसा है, नानी यहीं बैठ गई है, ये जाने के लिए तैयार नहीं है घर, तो ऐसा करो तुम खाना सुबह शाम पहुंचाया करो।
फिर वो बजमी मेरा भांजा सुबह शाम वहाँ खाना, क्योंकि हम बटला हाउस में रह रहे, बटला हाउस से पहुँचा नहीं सकते थे, लेकिन कभी कभी हम बीच बीच में चले जाते थे। फ्राइडे को अक्सर यानी जुमरात के रोज़ ले आते थे, फ्राइडे को रोज़ ये फ्रेश हो जाती थी, नहा धो लेती थी, फिर सैटरडे को ये चली जाती थी। हम लोग रोकते भी थे कि भाई ठंड हो गया है, आप ठंड में ना जाइए, काफ़ी ठंड है। बोले ना, अब इतना दिन गुजार लिए, जाना है तो जाना है, हम वहीं रहेंगे। दादी जी एक बात बताइए कि जैसे सरकार अगर वापस ना ले तो कितने दिन तक आप बैठे रहेंगे? जब तक रहे, 2 साल रहे, साल भर रहे, 3 साल रहे, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी जब तक वहीं पर रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे। हाँ। अच्छा, तो रोड के मसला है, बोल दे कि रोड खाली कर दिया, तब क्या कीजिएगा? नहीं खाली करेंगे। अच्छा दादी एक बात बताइए, अब जो है आप मतलब पूरे देश भर में जानने लगे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं कि दबंग दादी है, तो बुलाना चाहते हैं आपको कि आप मेरे यहाँ आइए, बात कीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं, तो आप जाना चाहेंगे? हाँ जाएंगे, मतलब जाना चाहते हैं? जाएंगे, जहाँ ले चले तहाँ जाएंगे, खाली आदमी हमारे साथ होना चाहिए। तो आप जाने के लिए तैयार हैं? तैयार। अच्छा एक बात है सरफराज भाई, कई लोग हैं बहुत, मतलब आपकी अम्मी अब एक फिगर है, मतलब नेशनल फिगर बन चुकी है, तो कई लोग हैं जो अपने धरनों में बुलाना चाहते हैं, राजस्थान से, हैदराबाद से वगैरह, तो आप भेजना चाहेंगे? देखिए वो उसमें ऑप्शनल क्या है कि हम लोग अभी बिहार का दौरा किए, तो बिहार में हम लोग शादी में कोई फंक्शन में गए थे, शादी में, तो वहाँ कई लोग कई जगह से डिमांड आने लगे कि नहीं दबंग दादी को लेके आइए, दबंग दादी को लेके आइए। तो हम लोग के पास उतनी सलाहियत है नहीं। हम लोगों ने एक हमारे सऊदी अरब में चांद मामू रहते, उन्होंने कुछ कॉपरेट किया, बाकी हम लोग थोड़ा बहुत कुछ पैसा इकट्ठा किए, फिर हम लोगों ने 2-3 गाड़ी किया, फिर दौरा किए। अब रहा सवाल जहाँ जहाँ बुलाना चाह रहे हैं उन लोगों के पास तो उतनी सलाहियत है नहीं हम लोगों के पास कि उतना जाए, और रहा सवाल जाना तो चाह रहे हैं। अब ये जब एक हमारे बगल में, गांव के बगल में इस्लामपुर चौक है, वहाँ पे पहले 5-10 औरतें सब बैठती थी, जब से ये गई हैं तो वहाँ 200 औरतें लोग अब बैठने लगी है कि भाई इतनी उम्र में, 90 साल की उम्र में ये बैठ सकती, तो हम लोग क्यों नहीं बैठेंगे इसके खिलाफ, एक काला कानून के खिलाफ। अगर कोई बुलाना चाहते तो किससे कांटेक्ट करेगा? अब मेरे से कांटेक्ट कीजिए, अब सारे लोग तो मुझसे ही कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरा नंबर है 9990823144। दादी जी बस एक लास्ट सवाल ये है कि अच्छा एक बात बताइए दादी जी, वहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं शाहीन बाग में, तो सरकार ने कहा है कि लोगों को कि बात कीजिए उन लोगों से, जो कुछ होगा फिर हमें बताइए, तो आप क्या बातचीत करेंगी उनसे? वो जो बात रखेंगे, जो आदमी मोदी भेजेंगे, पहली बात वो हमारे यहाँ पर वो रखेंगे, जो हमको समझ में आएगा उसका जवाब हम देंगे। मतलब अभी सामने आपने सोचा नहीं है? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों मतलब ये कि दबंग दादी असल में असमा जी हैं, जिन्होंने एनडीटीवी पर 9 पुश्तों का नाम गिनाकर अपने आप को दबंग दादी में शुमार किया था, अपना नाम जो है उन्होंने दबंग रखवा दिया है। तो ये असल में असमा खान जो है यही दबंग दादी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि दबंग दादी वो हैं, लेकिन असल में दबंग दादी यही हैं। और इस तरह की बात अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में दबंग दादी को ले जाना हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इनके किराया वगैरह जो होता है वो आप देकर इनको ले जा सकते हैं। वहाँ की महिलाओं के अंदर जोश वलवला भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।